बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट दिखाएं मेरे ब्लॉग में। आज मैंने इवनिंग से स्टार्ट किया है और अभी जस्ट बेबी को लेके बैठी थी यहाँ पे और उसको अभी उधर रखा है और इधर लाइट वाइट जला देती हूँ। सबसे प्यारी लाइट ना यहाँ की यही वाली है, ये अथर के रूम की है लाइट। इवनिंग से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज अमित चले गए हैं। वाह, तो सारी लाइट जब जल जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज इवनिंग से स्टार्ट की हूँ ब्लॉग। बार बार वही चीज़ बोल रही हूँ। इधर ये कार्टून देख रहा है, इधर इसको बैठा दी हूँ तो ये भी इंजॉय कर रही है क्योंकि बहुत इरिटेट कर रही थी रूम पे। पूजा मैं कर चुकी थी, काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने शाम का बेबी का कपड़ा मतलब हो जाता है शाम को भी। आज मैंने डायपर नहीं डाला था, रैसेस हो जाते हैं उसको, इसलिए मैं डाली नहीं। तो मैं कंघी करने चली गई तो पानी बहुत ज़्यादा ही भर गया है, थोड़ा सा निकाल देती हूँ फिर इसको घुमाती हूँ। मैं कंघी करने लगी तो भूल गई और पानी पूरा भर गया उसमें। यहाँ ये है कि पानी की प्रॉब्लम नहीं है, खुला पानी आता है और चला देती हूँ। ये आज मैंने डायपर नहीं डाला था, इस वजह से शाम में भी इसके कपड़े काफ़ी हो गए थे। तो वही है कि बच्चों में बहुत सारे कपड़े होते हैं और रोज़ रोज़ पूरा दिन डायपर डालो ना तो रैसेस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज नहीं डालती हूँ मैं, थोड़ा सा हवा लग जाएगा। फिर वैसे तो डालना ही पड़ता है, अमित रहते हैं तो स्पेशली डालना पड़ता है। खुद रहती हूँ तो कोई ना वो लेटी रहती है, बट अगर अमित को लेना होता है ना तो वो फिर ड्राई शीट वगैरह सब इधर उधर कर देते हैं तो ऊपर ही पोटी सुसु हो जाता है, इस वजह से चेंज कर दिया है। और आज एक कांड हो गया था ये मेरे हाथ में यहाँ पे पेन घुस गया है, धोखे से अतर लिया हुआ था उससे छुड़ा रही थी क्योंकि वो ना जो मेरा आज राशन का सामान आया था बहुत सारा, तो आटा बाहर रखा हुआ था तो आटे को वो उसने होल्ड कर दिया था तो उससे छुड़ा रही थी। तो ये मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा लग गया था। अभी तो फिर भी ठीक है, पर सबसे मेन प्रॉब्लम ये हो गई कि राइट हैंड में हो गई और मेरा काम बंद हो गया। राइट हैंड में लगने की वजह से ना आटा गूंथने में प्रॉब्लम होगी, बर्तन साफ करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ ठीक है। तो दोपहर को लगी थी, तब से मैंने कुछ भी काम नहीं किया, सिर्फ चाय बनाई और पिया। मैं सोची थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए क्योंकि जब लगा था ना तो बहुत ज़्यादा पेन किया था। तो मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने और पता नहीं कैसे धुलूँगी, कपड़े तो धुल जाते हैं मेरे ऐसे। और वो भी रोना शुरू कर दी। अतर टीवी चालू कर दो, वो देख रही थी, वो टीवी देख रही थी तब तक इंजॉय कर रही थी। और जैसे ही अतर बंद करके मेरे पीछे आया वैसे ही रोना शुरू कर दिया। तो अभी बर्तन धुलना बाकी है, दोपहर से है, सुबह का धुल ली थी, दोपहर में ये लगा था तो मैं सोची तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था उस टाइम पे, तो बता नहीं सकती, पूरा हाथ ऐसा लग रहा था क्योंकि देख लो ना बहुत ज़्यादा घुस गया था अंदर। तो ऐसे बच्चों में प्रॉब्लम हो जाती है, बेबी को उठाते भी नहीं बन रहा था, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं पता नहीं कैसे अब काम होगा मेरा। और खाना पुलाव बनाई थी दोपहर को, मतलब दोपहर को क्या 3-4 बजे, ये लोग 3 बजे ही अथर्व आता है तो वो खाए थे, तो मैं नहीं खाई थी, मुझे भूख नहीं लगी थी। तो अब मैं पुलाव रखा हुआ है तो अथर के लिए कुछ बना लूँगी। अमित चले गए अहमदाबाद तो वो आएंगे कल, और जब तक ये ब्लॉग आएगा शायद अमित भी आ जाएंगे। तो इवनिंग में बना रही हूँ। और ये अभी नीचे भग गया था, थोड़ी देर पहले आया है ऊपर, मतलब ये इसके फ्रेंड बन गए हैं तो उन्हीं के घर में चला गया था। तो कैसे खड़ा ऐसे ही जंप कर करके पूरे देखता है ना तो पूरे ना गंद मचाता है ये लड़का। तो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और आज जो ब्लॉग डाला है वो आफ्टर वाला मैंने डाला है तो दिखाते हैं। तो यही चक्कर है। ये अच्छा है कि यहाँ की लाइटिंग बहुत अच्छी है, तो वीडियो वगैरह शूट करो तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है शूट करने में। थोड़ी सी मतलब बॉल वगैरह भी डेकोर हो जाए ना तो फिर और भी अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। और ये जंपिंग अब देखो टीवी चालू हो गया तो वो रोना भी बंद कर दिया, इतनी शौकीन हो गई है, दूर से ही देखती है। बट ये है कि बच्चों को क्या है ना कलरफुल अच्छा लगता है, इस वजह से बहुत एंजॉय करी। हाँ इसीलिए उसको दूर ही बैठाई हूँ। बट वो जो रेड ब्लू डार्क आते हैं ना कार्टून वगैरह, तो वैसे भी बच्चों को समझ तो नहीं आता बट देखने में बहुत मज़ा आता है, इस वजह से देख रहे हैं। तो मैं कपड़े निकाल लेती हूँ और बर्तन धुल लेती हूँ, फिर मिलते हैं। फिर बर्तन धुलूँगी, साथ में कपड़े भी जो वॉश होंगे 2-4 से वो भी निकल जाएंगे तो डाल दूँगी और क्लीन कर लेते हैं ये, फिर मिलते हैं हम। और ये सिर्फ मेरा ही बचा है, अतर भी खाया था, 3-3:30 बजे खाया था, फिर ये खेलने चला गया था, फिर वापस आया तो ये दूध बॉर्नवीटा पी लिया है। तो ये ना सुबह फिर ये शाम को रात को थोड़ी सा खाता है, तो अगर यही खाएगा तो खा लेगा, अदरवाइज़ कुछ और खाएगा तो मैं बना दूँगी उसको। तो यही चल रहा है हमारे लाइफ में थोड़ा थोड़ा। अमित नहीं रहते तो ऐसी बोरिंग लाइफ रहती है, अगर अमित होते तो फिर ये मैं खाती या अमित खाते हाँ और रोटी सब्जी बनती। बट अमित नहीं है तो मैं यही खाऊंगी क्योंकि दोपहर को मैंने खाया नहीं था। थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स और दूध और ये सब होता रहता है ना मेरा। और सुबह भी पूरी सब्जी खा लिया था, आलू पूरी बनाई थी मॉर्निंग में, तो मैंने उसको आफ्टर में खाया। सुबह फ्रूट्स वगैरह ज़रूरी रहता है, तो ये इसी वजह से इसको नहीं खाया था मैंने। तो सोचा था कि 4-5 बजे तक खा लूँगी, पर 3-3:30 तो ऐसे ही हो जाता है इन लोग को आने में और खाने में, तब तक लेट हो जाता है। फिर जाते जाते अमित ने बोला कि चाय भी बना दो, तो 1 घंटे आधे घंटे के ड्यूरेशन में तो चाय भी बनाई, चाय पी ली तो और भी भूख नहीं लग रही थी। तो मैं इसको गर्म करके और ज़्यादा बात ना करते हुए
कर लेती हूँ, फिर ये कल तक ब्लॉग जाएगा। तो ये नाइट का है, जब अमित नहीं होते हैं ना तो नाइट हमारा ऐसे ही जाता है और कुछ इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं होता। ये देखो टीवी देख रही है यहाँ से इतनी समझदार हो गई है कि ये अब टीवी देखती है। मतलब सोच लो, बच्चों को ना कलर पसंद होता है, इस वजह से टीवी देख रही है। और अतर भी यहाँ से फाइनली मेरा बर्तन धुल चुका है और जस्ट कपड़े भी धुलने वाले हैं, उसको भी निकाल के ड्रायर में डालूंगी। और ये रोने लगी थी तो यहाँ पे लेके आई, क्योंकि अथर्व से ये संभल नहीं रही थी। तो ये मेरे को देखती है तभी चुप रहती है। अमित रहते हैं तो जब अमित रहते हैं तो मैं अमित को दे देती हूँ तो हो जाता है काम, लेकिन अब अमित नहीं है तो इसको अपने सामने ही लेटा के हर काम कर रही थी। तो देखो कैसे खेल रही है, तो अजीब सी दिख रही है। और कहते हैं ना कि मतलब अकेले बच्चे पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। काम रो भी रहा है, काम भी पड़ा है और ये भी है, तो पूरा दिन भी मेरा ऐसे ही निकलता है। और सब मतलब आजकल के लोग बोलते हैं कि पहले तो 12-12 पाल लेते थे, अब एक नहीं पाले जाते। तो अथर धीमा कर लो यार, इसको लेके जाती हूँ उधर साइड पता है खिसका के लेके जा रही हूँ, बहुत हैवी है ना इसलिए। तो पहले लोग बोलते थे ना कि 12-12 पल जाते हैं, अब एक बच्चे नहीं पाले जाते। तो सच बताऊं तो पहले तो दादी नानी के भरोसे बच्चे पलते थे। अब के बच्चे और पहले के बच्चों में बहुत फ़र्क है। और दूसरी बात यार, अकेले सब बोलते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसा नहीं है। हमें भी लगता है कि कोई हो हेल्प करे, बहुत सारा काम होता है, लेकिन क्या करें, कोई नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सबकी फैमिली में यही है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। जब करवाना होगा तो सब बोलेंगे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, वो भी है, तुम बड़ी हो, ये करो वो करो। और जब करने की बारी आती है तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके बैठ जाते हैं। तो यही चीज़ें होती है ना फैमिली में। वो ज़माना चला गया जबकि बहुएं सिर्फ बच्चे को फीड कराती थी, बाकी सारी चीज़ें दादी नानी करती थी। तो अब ये दुनिया ऐसी है। जब पता है, तो वही चीज़ें हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखो हर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बनना पड़ता है। हमारा करने कौन आएगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा हमारे बच्चों का। तो ये देखो कैसे झूल रही है, जब झुला दो ना तो ऐसे खुश रहती है, नहीं तो फिर वो होती है इसको सोना है, इस वजह से ऐसे परेशान कर रही है। तो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। मैं नहीं बनूँ, मेरा नहीं बनूँगी तो रोऊँगी तो कौन करने आएगा। रोने से अगर सोल्यूशन होता तो रो लेती, अब रोने का सोल्यूशन नहीं है, रोने से सोल्यूशन नहीं है तो फिर और देखो अभी आंखें बंद कर रही थी फिर जग गई। तो यही है कि हम बड़े हैं तो पीसेंगे तो वही है। जब करवाना होगा तो सब अपनी अपनी बता देंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है वो है। और जब करना होता है तो सब हाथ झाड़ कर साइड हो लेते हैं कि हम तो है ही नहीं, हम तो बेचारे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे हज़ार इशूज़ लेके आ जाएंगे और हमें ये है, हमें वो है। तो इससे अच्छा है भैया दादा प्रणाम, अब ये मेरा लास्ट था, ये दिन निकल जाएँ, 1 आध साल और निकल जाएंगे ऐसे ही रोते था। ये ऐसी मेमोरीज़ होती हैं। बहुत लोगों की चीज़ें देखती हूँ, अच्छा लगता है। इतना सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों का फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, और मेरे बच्चे का कुछ भी एक पूजा तक नहीं हो पाई। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती क्योंकि ना मैं खुद ही अपने आप को ना इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकालना चाहती हूँ। और टीवी क्या खाना है? मैगी नहीं बनाऊंगी ना, सच में ये बहुत परेशान करता है। देखती हूँ क्या बनाना। ये फिर रोना शुरू कर दी और ये अच्छा परेशान कर रहा है। बेटा इतनी बड़ी सी मैगी खोल के रख दूँ मैं? हाफ क्या होता है? हाफ नहीं होता है, ये मसाले वाली मैगी है। खाओगे क्या तुम स्पाइसी एंड मसाला? ये सिंपल बना दूँ, एक सिंपल वाली सिंगल वाली होंगी ना, वो बना देती हूँ। आपको सिंपल ही तो खाना होता है ना, मसाला तो आप खाते नहीं हो। ये वाली बना देती हूँ। लाओ उसको रखो जल्दी। आज सामान मंगाया था जियो मार्ट से, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो सारे सामान आज ही आया है। तो राइस वगैरह ऐसे ही रख दिया मैंने, जगह नहीं थी। वो तो पापा खाएंगे। बीच में मत बोला करो यार, डबल वॉइस चली जाती है। मैं खाना बना लेती हूँ। आकर तो थोड़ा सा बेबी को खिलाओ तभी बनाऊंगी मैं, क्योंकि वो रो रही है। तो मैं इसके लिए मैगी बना देती हूँ। अभी दूध पिया है, थोड़ा सा मैं खाऊंगी, थोड़ा सा इसको दूंगी और मैं खाऊंगी गर्म करके जो गई थी। और पहले सोचा था कि इसके आगे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, फिर मैं सोची थोड़ा सा कर लेती हूँ लिटिल बिट। तो थोड़ी सी ऐसी सिंपल मैगी का बनाऊंगी, वो सब्जी नहीं खाता इस वजह से। तो अथर के लिए मैगी बना चढ़ा देती हूँ। पता है ये वाली गैस जो कनेक्शन है ना, इसमें से ना, या वो वाली लाइटर से जो आग निकलती है ना, उस वाली लाइटर से जलती है। नॉर्मल वाले लाइटर से ना ये बहुत देर से जलती है, इस वजह से अभी माचिस यूज़ कर रही हूँ। मंगाई हूँ बहुत सारा सामान जियो मार्ट से, बहुत सारा सामान ऑर्डर किया है, लेकिन ग्रॉसरी वाला सामान आ गया है। एक्स्ट्रा आइटम जो ऑर्डर किए थे वो नहीं आया है।
तो यहाँ पे ये अच्छा है कि सब जियो मार्ट ही है, या तो जाके लोगे या ऑनलाइन शॉपिंग करोगे, सेम थिंग है। तो सामान ऑर्डर कर दो, घर पे डिलीवरी हो जाती है, सेम डे हो जाती है। मैंने सुबह ऑर्डर किया था, शाम को ग्रॉसरी वगैरह आ गई। बस बचा था जो एक्स्ट्रा वैसे वाले थिंग्स होते हैं उसमें 2-3 दिन लगते हैं, जैसे बेबी के वाइप्स वगैरह मंगाए हैं और मोप वगैरह मंगाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो लेट आएगा, वाइपर वगैरह। बाकी जो ग्रॉसरी का है, इंस्टेंट वाली चीज़ें सारी सेम डे आ जाती है। और दूसरा टोकन का मिल्क का है, तो वो भी ये गैस का झंझट ख़त्म, यहाँ बिजली लाइट और पानी का झंझट ख़त्म। तो वही आज अमित बोल रहे थे ना कि तुम्हारी तो सारी हेडक ही ख़त्म हो गई है, ये वाली चीज़ें अब बच्चे संभालो बस। तो तुम तो फ्री हो गई हो। तो भैया सिर्फ एक ही टेंशन है, अथर को ले आना ले जाना, मेन गेट में छोड़ना होता है, फिर उसको पिक करना होता है, सिक्योरिटी पर्पस का थोड़ा इशू है, यहाँ से दूर है तो मैं बेबी को लेके नहीं जा सकती हूँ, समथिंग 1 किलोमीटर है। तो अमित ही ले जाते ले आते, तो अच्छा हुआ आ भी गए थे। सैटरडे को छुट्टी है अथर की, कल गए हैं वहाँ पे अहमदाबाद, तो कल आएंगे। तो सैटरडे अच्छा है कि अथर की छुट्टी रहती है, तो उस इशू नहीं है। तो लेकिन अभी किसी को छोड़ना पड़ेगा, अगर बीच में कहीं अहमदाबाद वगैरह और कहीं बुलाते हैं तो फिर छोड़ना दिक्कत हो जाएगी, मैं नहीं जा सकती हूँ, दूर है बेबी को लेके और सुबह सुबह भागना है, तो वो चक्कर है। तो मैं बना लेती हूँ मैगी, और वही है कि अथर के लिए कोई एक बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि डेली अब छोड़ने जाए और ले आए। और पता नहीं यहाँ पे मेरे क्या ड्राई सा हो गया है, और अथर खिला रहा है तो उससे बात कर रहा है तो थोड़ा सा रोती है, फिर वो चिल्ला देते तो चुप हो जाती है, फिर रोती है। तो यही चल रहा है। अमित होते तो है होल्ड कर लेते हैं। यही है कि हम फैमिली की प्रॉब्लम, मतलब फैमिली होने का यही फ़ायदा होता है कि बच्चे पल जाते हैं। और सच में जॉइंट फैमिली, पहले जो 12 बच्चे हो जाते थे ना, ये मत समझना कि हवा में हो जाते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी औरतें इसलिए पाल लेती थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले जॉइंट फैमिली में होते थे तो सारे बच्चे इसलिए पल जाते थे, कोई दादी होती थी, बुआ होते थे, बहुत सारी फैमिलीज होती थी और सब हेल्पिंग होते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, तब पलते थे, ऐसे नहीं पल जाते थे बच्चे। और वो ज़माना अब चला गया, आप इतने बच्चे नहीं कर सकते हो क्योंकि अब सब अपनी लाइफ में बिजी होते हैं और कोई किसी का ध्यान नहीं देता है। तो वो जॉइंट फैमिली की बात अलग थी। पहले जो सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी का जो एक रुतबा और सोसाइटी करते थे, तो उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न होते थे कि सोसाइटी क्यों होती थी। सोसाइटी होती थी पहले की हेल्प करती थी, पहले आस पड़ोस में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी तो सबसे पहले पड़ोसी सोसाइटी आती थी, फैमिली खड़ी होती थी। आप प्रॉब्लम में हो, किसी में हो, तो फैमिली ही होती थी। तो ये वो ज़माना चला गया। अब तो खुद के अपने खड़े नहीं होते हैं, आप सोसाइटी और उसकी बात छोड़ो। इसीलिए अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी में रहना है, क्योंकि अब सोसाइटी की वैल्यू बहुत चेंज हो चुकी है। अब कोई सोसाइटी रह नहीं गई है, सब मतलब ही है, सब मजाक उड़ाना होगा तो आपके पास आ जाएंगे देखें। तो बेबी रो रही है तो मैं जाती हूँ, उसका चढ़ा दिया है तो निकाल दूँगी, सिंपल सी मैगी है। तो वही है कि आजकल ना काम आ जाएंगे आपके आस पड़ोस न्यू हैं, जैसे मैं आई यहाँ पे, वो जानते भी नहीं है बगल में, पर उन्होंने बाइक का अरेंज कर दिया, हमारा बाकी का टाइमिंग बता दिया झाड़ू पोछे का, और मतलब कब कचरा वाला आता है, कब क्या होता है, तो सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हमें। और मतलब कुछ भी पूछे हो तो सारी चीज़ें हमें ईजी हो गई, दूध का मिल्क वगैरह का भी सिस्टम बता दिया। तो आपके पड़ोसी जिसे आप नहीं जानते हो, आप पहली बार मिले हो, वो आपकी हेल्प कर देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर आपकी फैमिली। तो अब दुनिया में ना वही फैमिली है जो जिसे आप जानते नहीं, वो खड़ा है आपके लिए, आप एक पाँव पे आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। और अपने हैं कि फ़ोन करके अपना ही दुखड़ा रोते रहते हैं और हमारा क्या पूछेंगे। और जैसे कल बाई नहीं आई तो वो उन्होंने खुद चल के बताया, क्योंकि बाई का नंबर मेरे पास नहीं था, कल उसे नहीं आना था, तो उन्हीं पे फ़ोन किया। तो उनकी क्या गरज पड़ी है कि बताएं, लेकिन आके बताई, पूछी। और जिस दिन शिफ्ट किया तो 4 बार आई और पूछी कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। तो आपके ना, आप कहीं भी रहते हो तो आस पड़ोस वाले आपकी इतनी मदद कर देते हैं। मैं वहाँ भी थी, जब सिटी में भी थी, तो सारी फ्रेंड जो भी थी अथर को छोड़ने जाती थी, सब कोई, तो सब कोई हेल्प करने के लिए तैयार थी। बोले कि कोई प्रॉब्लम हो बता दो, कुछ मंगाना हो, कुछ खाना हो मैं बना के भेज दूँगी, कुछ करवाना हो तो बता देना। यहाँ तक कि मेरी जो मेड थी वो भी डस्टिंग वगैरह, फ़ैन वैन साफ़ करना, सब कुछ कर देती थी, वो जो बोलो वो कर देती थी। तो कहते हैं ना कि शहर में अपनों से ज़्यादा ना पड़ोसी काम आ जाते हैं, लेकिन अपने काम नहीं आते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं जुड़ा होता है। उनको ना नींद लगी हुई है तो इसको सुलाना पड़ेगा, लेकिन मैं खाना खा लूँ तभी सो पाएगी, तो ये ऐसे ही गलतियाँ मारेगी और आँख बंद हो रही। मैं खाना जल्दी से लेके आती हूँ। और खा लिया अथर को मैगी दे दिया है, उसको मैगी नहीं बनाती हूँ वैसे, 1 वीक में 1 टाइम ही बनाती हूँ, मतलब कभी कभार ही बनती है हमारे यहाँ मैगी। पर आज मेरा खाना था, अथर को खाना था ये मैगी, तो फिर मैंने सोचा कि बना देती हूँ। और ये देखो, हाँ करा देती हूँ चुप। और ये देखो, एक नंबर की नौटंकी है, इसको नींद लगी है, इस वजह से रो रही है, तो मैं इसको सुला देती हूँ। और मेरी ये जो
रबड़ थी नीचे चली गई तो बाल ढीले हो गए हैं। तो मैं खाना भी खा लेती हूँ और इसको सुला भी देती हूँ। और अगर इसको सोचूंगी सुला दूँ और फिर खाना खाऊँ तो मुझे 12-1 बज जाएंगे, क्योंकि इसका पता नहीं है कि कब तक ये सोएगी। थोड़ा थोड़ा करके। और अथर को मैंने दे के आ गई हूँ, मेरा खाना है, अब डिनर करके हम सोएंगे। तो डिनर करने के बाद फिर दही और पुलाव लिया है। और घर थोड़ा सा रात तक में मैसी हो जाता है, क्योंकि कहीं दवाइयाँ निकल आती हैं बाहर, फिर वो सुबह जब सेट करती हूँ तभी सब कुछ सेट होता है। रात तक एक कमेंट करें और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और रेड कलर का जो बटन है वो दबा करके जो भी न्यू आते हैं विजिट करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं हमारे चैनल को। बस इतना ही करना है। गुड नाइट, टेक केयर।